चलो, कल अपने ने क्वेश्चन लिया था ये, उसका आज सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है और ये 3 क्या है, ऑब्जर्वेशन है। हालांकि मैंने होमवर्क में दिया था इसको, है ना, होमवर्क में दिया था ना ये। अरे ले दे के वही है जो भी है, तुमको खुद से ही करना था। होमवर्क का मतलब तुम एकदम डेफिनेशन में जा रहा होमवर्क के। होमवर्क का मतलब था खुद से करना है, ऐसा तुम प्रॉपर डेफिनेशन में जा रहे हो। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन है, हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट और ओवरऑल ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या था बताओ, वो डिवाइड करके देखते थे अपने, याद है? पहले इक्वेशन बनाना होता था। इक्वेशन सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन जो रहेगा उसकी क्या रिएक्शन, उसकी क्या इक्वेशन रही होगी वो। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर लिखने के बदले क्या लिखता हूँ, सिर्फ आर लिखता हूँ, आसान रहेगा। तो क्या हो जाएगा, के ए बी सी है ना, तो ए बी और सी, इसके ऊपर एक्स वाई और जेड। स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे क्या है, 1, तो यहाँ 1 लिखना चाहिए था, यहाँ भी 1 है तो इधर 1, वहाँ 4 है तो 4, ऐसा लिखना चाहिए था मुझे। नहीं, ऐसा कर सकते हैं, नहीं है, क्या पता हो भी सकता है लेकिन नहीं भी तो हो सकता है। बात ये रेड लॉ यही तो कहना चाह रहा था कि भाई एक्सपेरिमेंटली तुम बोलोगे, ऐसे तुक्का मत लगा लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ से इक्वेशन बनाओ। बताओ, जो नया रेट आएगा जब तुमने कंसंट्रेशन में चेंज करा, चेंज कितना करा, हाफ कर दिया। क्या कर दिया, हाफ कर दिया, सबको हाफ कर दिया, सारे के सारे रिएक्टेंट को करा हाफ कर दिया। यानी ए से क्या हो जाएगा, a/2, बी से क्या हो जाएगा, b/2, सी से क्या हो जाएगा, c/2। तो नया जो रेट होगा वो r' होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, के तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। के तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना, क्यों? क्योंकि तुमने रिएक्टेंट को चेंज करा ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करा है, रिएक्टेंट को चेंज करा नहीं है, यानी रिएक्शन तो वही है, प्रोडक्ट भी सारा वही बन रहा है, इसलिए ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। क्लियर है? ये कब बदलेगा, जब तुम ए के बदले यहाँ पे कोई दूसरा रिएक्टेंट ले आओ, मान लो ई लेके आ गए, तो पूरी रिएक्शन ही चेंज हो गई, तो उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, फिर अलग होगा। क्लियर है? तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदलने वाली नहीं है कंसंट्रेशन के चेंज करने पर। रिएक्टेंट को चेंज करोगे तो बदलेगा, रिएक्टेंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं नहीं है, तीनों के 3 ऑब्जर्वेशन में। क्लियर है? अच्छा, तो ए के बदले क्या आ जाएगा, a/2 हो जाएगा रेस टू एक्स, b/2 रेस टू वाई और c/2 रेस टू जेड। ठीक है, और ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, नया रेट आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड r'। बट इसकी वैल्यू भी दे रखी है, ऑब्जर्वेशन नंबर में देखो क्या लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स घट जा रहा है। यानी पुराना वाला जो रेट था कितना था, r था, पुराना वाला कितना था, r था, अब नया वाला कितना हो जा रहा है, r/8 हो जा रहा है, जिसको हम लोग r' कह रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात इतनी? अच्छा, और क्या लिखा है आगे, ऑब्जर्व। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, क्या इसको सिंप्लीफाई कर ले जरा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि r' इज इक्वल टू के a रेस टू x, b रेस टू y, c रेस टू z होल डिवाइडेड बाई 2 रेस टू x मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू y मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू z इज इक्वल टू r/8। क्या बोलते हो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इधर ही मिटा के मैं कर दूं, तुम अगले स्टेप में कर लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 रेस टू x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है? पक्का समझ में है? ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। डन। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 2 पे। ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 था, उसके लिए बनाया ये ऑब्जर्वेशन नंबर। नाउ यहाँ पे नाउ करके लिख देता हूँ, चलो फिर से नाउ। बताओ, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है, कंसंट्रेशन सी को चेंज कर रहे हो, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स बढ़ा दे रहे हो, तो नया r' आ जाएगा, वो r" हो जाएगा। उसको तुम कैसे लिखोगे, के ए को तो कुछ करा ही नहीं, बी को भी कुछ नहीं करा, सी को क्या कर दिया, 4c कर दिया। क्या कर दिया, 4c रेस टू x रेस टू y रेस टू z। और इसके वजह से जो नया r" बना, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है कि 32 फोल्ड्स, यानी 32 टाइम्स इंक्रीज हो गया, यानी 32 पुराना वाला r, पुराने वाले r का 32 गुना मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको भी सिंपलीफाई वर्जन में लिख सकते हैं। 4 रेस टू z क्या है बेटा, 4 रेस टू z, उसको बाहर निकाल लो, क्या करो, बाहर निकाल लो, तो तुम्हारा r" क्या बन जाएगा, 4 रेस टू z, इसको तुमने बाहर निकाल लिया पूरा अलग से, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल के
कंसंट्रेशन ए बी एंड सी वाई और जेड इज इक्वल टू 32 आर। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्लियर है? नाउ लास्ट ऑब्जर्वेशन से इक्वेशन बनाओ। लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि ए को डबल कर रहे हो लेकिन बी को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी ए का क्या हो गया 2a और बी का क्या हो गया b/2। ठीक है, तो उससे जब सर रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा, वो तीसरा वाला होगा R∭। क्लियर है? तुम कोई अलग सिंबल भी ले सकते हो, मैं R∭ ले रहा हूँ। इज इक्वल टू के, ए के बदले 2a रेज टू x, बी के बदले b/2 रेज टू y, सी को कुछ करा नहीं तो रेज टू z इज इक्वल टू, बताओ इसके नतीजे में क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन पुराना वाला मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर है? इसको भी सिंप्लीफाइड कर सकते, बताओ कर सकते हैं ना? बताओ क्या हो जाएगा, बताओ जरा मुझे गाइड करो। R∭ इज इक्वल टू, देखो 2 रेज टू x और 2 रेज टू -y कह सकता हूं मैं इसको। y नीचे जाएगा ना 2 के, तो 2 रेज टू y नीचे में रहेगा, ऊपर ले जाओगे 2 रेज टू क्या हो जाएगा -y, और 2 रेज टू x और 2 रेज टू -y क्या मिलके बनाएंगे 2 रेज टू x -y। इतनी चीज समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 रेज टू x -y मल्टीप्लाई बाई के a b c x y z। और इस बंदे की वैल्यू कितनी है बेटा 4r। कितनी है 4r। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। बोले इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल है, 4 इक्वेशन तैयार हो गए। अब बस कॉम्बिनेशन बिठाओ। तुम्हें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। देख रहे हो ये सब कुछ इक्वेशन नंबर 1 से सब में रिपीट हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1 सबके अंदर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये वाले टर्म को हटाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से क्या करोगे, सबको डिवाइड करोगे। यस, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो सबसे, कुछ भी कर सकते हो, ऊपर नीचे, आंसर तो वही आना है ले दे करके। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, यानी इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो ऊपर कौन रहेगा, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड जो डिवाइड होता है वो ऊपर रहता है, और जो डिवाइड करता है वो कहाँ रहता है, नीचे। तो ऊपर क्या है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है r, इक्वेशन 2 क्या है LHS क्या है उसका r' है, बट r' की वैल्यू कितनी है r/8 है। बोलो क्लियर है इतना? इसी को अब इसके ये वाले साइड की बात करो, के a रेज टू x b रेज टू y c रेज टू z, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ, के a रेज टू x b रेज टू y c रेज टू z, और इसके भी डिवाइड में क्या रहेगा 2 रेज टू x प्लस y प्लस z। बोलो क्लियर है? बताओ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो 8 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। सॉल्व कर रहा हूँ अब, सेम कहानी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर में चले जाएगा, यानी ये पूरा बंदा उठ के कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। साथ ही साथ ये पूरा और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 8 भी ऊपर चला गया और ये भी क्या चला गया, ऊपर चला गया। यानी क्या निकल के आएगा कि 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू x प्लस y प्लस z, और 8 क्या होता है 2 रेज टू 3 होता है, इज इक्वल टू 2 रेज टू x प्लस y प्लस z, और यहाँ से मैं बोलूँगा कि x प्लस y प्लस z दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी नथिंग बट 3। ये क्या निकल गया तुम्हारा, ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो क्लियर है? समझना इतना? अब सेम कहानी दोहराएंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, तो कुछ एक इक्वेशन बनेगी, क्या पता सीधा आंसर भी आ जाए किसी एक चीज़ का, x या y z का, या कभी इक्वेशन बन जाएगी, 2-3 इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इक्वेशन को आपस में क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? बात आ रही समझ में? क्या इसके बाद का खुद से कर लोगे पक्का? यूट्यूब वाले तुम लोग बेटा करके देखो जरा, है ना, आसान है। नहीं तो मैं तो अभी करवाने वाला हूँ वैसे भी, पहले तुम ट्राई करो जरा, पॉज करो। चलो अब क्या करेंगे,
डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को डिवाइड करें, ठीक है। तुम्हारा हो जाएगा r अपॉन r डबल डैश, बट r डबल डैश कितना है 32r है, r डबल डैश कितना है 32r है। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा k a रेस टू x b रेस टू y c रेस टू z, और इस साइड क्या आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 4 रेस टू z मल्टीप्लाई बाई k a रेस टू x b रेस टू y c रेस टू z। ये r और ये r क्या हो जाएगा कैंसिल, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा 1/32 इज इक्वल टू 1/4 रेस टू z। रेसिप्रोकल कर लो तो 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 रेस टू z। अब 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 32 इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर और होल रेस टू z, और पावर पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32, अच्छा और 32 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेस टू 5, और पावर पावर का मल्टीप्लाई तो 2 रेस टू 2z, तो 2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनली 5/2, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया। इससे पहले क्या आया था हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आया था 3, और यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है z इज इक्वल टू 5/2। अभी x और y की वैल्यू निकालनी बाकी है, वो कैसे निकलेगी, जब 1 को और 4 से डिवाइड करेंगे वैसे निकलेगी, ठीक है। तो मैं यहीं पे उसको कर दे रहा हूँ सॉल्व, डिवाइडिंग 1/4। इक्वेशन नंबर 1 क्या है r अपॉन r ट्रिपल डैश, और r ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी है 4r। अब आर एच एल एच एस लिख लेंगे k a रेस टू x b रेस टू y c रेस टू z अपॉन वहाँ क्या लिखा है 2 रेस टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई k a रेस टू x b रेस टू y c रेस टू z। r और r कैंसिल, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा क्या बनेगा बेटा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू x माइनस वाई, यानी यहाँ पे क्या बन गया 4 इज इक्वल टू 2 रेस टू x माइनस वाई, यानी 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 आ गया। बोल इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बताओ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में। नाउ x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस वाई, z की वैल्यू 5/2 है, z की वैल्यू को और इस x की वाली वैल्यू को दोनों को कहाँ रख देंगे सबसे पहले वाले में x प्लस वाई प्लस जेड में, तो पूरी इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी y में। x की वैल्यू y के टर्म्स में रख देंगे और z की वैल्यू तो नंबर में है ही हमारे पास, तो ये पूरे टर्म में सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा इस पूरे इक्वेशन में, डेट इज y, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई एंड z इज इक्वल टू 5/2 इन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इसमें रख देते हैं। तो क्या बनेगा x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई, y की जगह तो y रहेगा, और z की जगह क्या आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी, और z की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू तो y है, z की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। 5/2 को मैं बोल सकता हूँ 2.5, और y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, तो 2 प्लस 2y प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3। 2.5 को उधर भेजोगे कितना बचेगा आधा, 2.5 को इधर भेजोगे तो 3 माइनस 2.5 आधा, और फिर जब 2 भी उधर जाएगा तो आधा माइनस 2, आधा माइनस 2 का -1.5, यानी 2y इज इक्वल टू -1.5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -0.75। अब y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू को मैं क्या रखूँगा यहाँ रखूँगा, ठीक है। वो यहाँ रखोगे तो तुम्हारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कर लेना जरा इतना, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी बेटा 1.25 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये रहा x, ये रहा y, और ये रहा तुम्हारा z, इस तरह से। और ओवरऑल ऑर्डर तो पहले ही फाइंड हो चुका था वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरह से करना रहेगा सॉल्यूशन। चलो
अपने क्या देख लेंगे बेटा, मेथड नंबर 2 देख लेंगे। मेथड नंबर 1 अभी अपने ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। मेथड नंबर 2 के लिए वापस से इक्वेशन तो तुमको वैसे ही बनानी पड़ेगी कंडीशन को सॉल्व करके। मैंने पहले से ही सब लिख लिया है, ठीक है, चूँकि हमने मेथड नंबर 2 में मेथड नंबर 1 में सारा इक्वेशन बना के रखा ही था, उसी को मैंने दोबारा से लिख लिया मेथड नंबर 2 के लिए। तुम अगर एग्जाम में करोगे मेथड नंबर 2 सीधा, तो तुमको प्रॉपर प्रोसेस करनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए, जो हमने मेथड नंबर 1 में सीख ही चुके हैं, ठीक है। ओके, नाउ देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, शॉर्टकट है ये देख रहे हो, ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये चीज़, ये तो सर इक्वेशन नंबर 1 का ही आ रही है लिखा हुआ है, तो हम वही करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ये वाला जो न्यूमरेटर है इसका बेटा वो ये है, और इसी वैल्यू कितनी आर है, मतलब हम इसी जगह क्या लिख सकते हैं, आर रख सकते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे आर डैश इज इक्वल टू, इस पूरे जगह क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, आर, और अपॉन में क्या है 2x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और यहाँ पे क्या है r/8 है, r/8 है। यहाँ पे हम दोनों को डिवाइड नहीं कर रहे बेटा, इक्वेशन 1 की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो r डैश की जगह r डैश, इस जगह पे क्या जाएगा r, ये वैल्यू अपनी जगह पे रहेगी, इज इक्वल टू अपनी जगह पे रहेगा, r/8 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे चेंज आएगा, ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू ये r रख देंगे यहाँ पे। अब बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों पे हमको काम करना है। ये r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 2/3। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। जो तुमने फर्स्ट टाइम किया था वही आ गया, बट शॉर्टकट में आ गया। देखो पहले हम लोग को डिवाइड करना पड़ गया था, सब कुछ 50 तरह के प्रोसेस करने पड़ते थे, ठीक है, ये शॉर्टकट में आ गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ सेम कहानी नंबर 3 के साथ कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 तुमको यहाँ भी दिख रहा होगा, ये देखो इतना, और ये तो आर है, यानी ये भी क्या है, आर है तुम्हारा। तो सेम कहानी करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को कहाँ पुट डाउन कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ऐसा लिख देते हैं, ज़्यादा रहेगा। अच्छा, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ पे करेंगे। नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, तीसरे में पुट डाउन कर देंगे यहाँ पे। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा, r डबल डैश इज इक्वल टू 4z मल्टीप्लाई बाई r इज इक्वल टू कितना है बेटा 32r। फिर से वही कहानी कि r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 4z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, हाँ 32 आ जाएगा, ठीक है। और 4z को मैं लिख सकता हूँ 2z, और 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2/5 लिख सकता हूँ, यानी 2z इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, 2z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 आ गया, यानी z इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2 यानी 2.5 आ गया। बिल्कुल सेम वाली प्रोसेस जो पहले की थी, बस शॉर्टकट में काम हो रहा है हमारा। अब क्या करेंगे, सेम कहानी दोबारा रिपीट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को कहाँ पुट डाउन करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में, बिकॉज इक्वेशन नंबर 4 के अंदर भी वही चीज़ दिख रही है, इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है, ठीक है। तो नाउ क्या लिखेंगे, पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग लिखो, थोड़ा सा लगता है फॉर्मल, अच्छा लगता है। पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई, ये पूरी वैल्यू क्या है r के बराबर है, तो मल्टीप्लाई बाई r इज इक्वल टू कितना है बेटा 4r है। तो r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या पता चलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास एक ही वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमें z पता चल गया, यहाँ से हमें x माइनस वाई की वैल्यू पता चल गई, और यहाँ से हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर p मान लेते हैं, चलो इसको क्या मान लेते हैं q मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं PQR मान लेते हैं, ठीक है। तो नाउ अब क्या करेंगे, r के अंदर से y की वैल्यू निकालेंगे, या x की वैल्यू निकाल लो। नाउ फ्रॉम r x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस y हो जाएगा। r के बाद क्या आता है PQRS, इसको इक्वेशन नंबर x मान लेते हैं। हम क्या बोलेंगे, नाउ
पुटिंग इक्वेशन S इक्वेशन Q इन इक्वेशन P, यानी x की वैल्यू रखना है और z की वैल्यू रखना है P के अंदर। तो पुटिंग S कॉमा इक्वेशन Q इन इक्वेशन P, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा x जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे 2 + y, तो 2 + y, y की जगह तो y रहेगा और z की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 2.5 = कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2y = 3 - 2.5, और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -0.75 आ जाएगी। अब y की वैल्यू -0.75 आ चुकी है तो हम x भी फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा तो मैथमेटिक्स का दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। अब y की वैल्यू -0.75 आई है, उसको यहाँ रख देते हैं इक्वेशन आर में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन आर रख दें। तो x -0.75 = कितना बेटा 2 है, माइनस माइनस क्या प्लस, तो x + 0.75 = कितना आ जाएगा 2, तो x = 2 - 0.75 आ जाएगा, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1.25 आ जाएगी। ये रहा तुम्हारा x, ये तुम्हारा y और ये तुम्हारा z तो पहले से ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये और ये क्या हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जबकि जो तो टिक मारे मैंने वो तीनों क्या हो गए 1 2 और 3, ये इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स A B एंड C। बोलो क्लियर है। ये मेथड नंबर 2 है, काफ़ी आसान है, शॉर्टकट है, लेस बल्कि दिखता है। चलो यहाँ पे हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, हमें रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू A, विद रिस्पेक्ट टू B एंड विद रिस्पेक्ट टू P फाइंड करना है। ये अपने फॉर्मुलेशन में देखा था मैंने, जब अपने रेट कांस्टेंट की का जो थ्योरी देख रहे थे ना, हाँ रेट कांस्टेंट वाली थ्योरी, उसके अंदर अपने फॉर्मुलेशन देखा था। वहाँ पे अपने कुछ इस तरह से देखा था कि Ka = क्या होता है स्मॉल k इंटू स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A। अगर कोई रिएक्टेंट B भी है तो Kb = क्या आ जाएगा स्मॉल k मल्टीप्लाई बाय स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है P है, तो Kp = क्या आ जाएगा स्मॉल k मल्टीप्लाई बाय स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ P आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, इसे फाइंड कर लेंगे। स्मॉल k की वैल्यू तो तुमको दी भी है, कितना है 2 है, तो 2 इंटू स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A कितना है 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। 2 इंटू स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B कितना है भाई 2 है, तो कितना आ जाएगा 4, और स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ P कितना है 5 है, तो कितना आंसर आ जाएगा 10। दैट्स इट, बस यही सॉल्यूशन है इसका, एकदम आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, अब बारी किसी क्वेश्चन नंबर 5 की। हमको जिसको बेटा सॉल्व नहीं हो रहा है वो यहाँ देख सकता है, ठीक है। हमको ये इक्वेशन दे रखा है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कितना है सेकंड है, और विद रिस्पेक्ट टू y कितना है -2 है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, अगर मैं ये सारे चेंजेस करूँगा तो इफेक्ट क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। ये सारे चेंजेस करने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन पे जो इफेक्ट आएगा, यानी डबल होगा, ट्रिपल होगा, आधा होगा, पौना होगा, सवा होगा, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। अगर ऐसा किया, अगर ऐसा किया, अगर ऐसा किया तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या लिखना पड़ेगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बताओ रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज R = K। बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नंबर 1 x है और यहाँ पे क्या है y है, और इनका क्या होगा ऑर्डर होगा। ऑर्डर जो होगा वो स्टोक्योमेट्री भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ऑर्डर हमको दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू s कितना है 2 और यहाँ पे कितना है -2, तो ये हमारे क्या हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा, रेट लॉ इक्वेशन हो जाएगा, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो भी सारे इफेक्ट्स हैं, जो भी सारे चेंजेस हैं, वो हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि R पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। हम ये सारे जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो सब सारे चेंजेस को यहाँ अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ x बिकम 1/3,
यानी x जो पहले जो x का जो कंसंट्रेशन होगा, अब क्या कर दिया हमने x/2 कर दिया, सॉरी x/3 कर दिया, तो x/3 यहाँ पे रख के देख लेंगे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो नया r डैश हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा ना, r के बदले क्या आ जाएगा, r डैश आ जाएगा। तो k तो सेम ही रहने वाला है, बिकॉज तुमने रिएक्टेंट को चेंज नहीं किया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा x/3 होल रेस टू 2, और y को तो कुछ कर रहे हैं नहीं है तो -2 रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा ये k और x का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 3 तो डिवाइड में है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y/-2, ठीक है। अब जरा ये देखो, ये वाली चीज़ तो पुरानी वाली रेट है ना, तो ये क्या हो जाएगा r/3 का स्क्वायर, ये तुम्हारा नया r डैश होगा, ठीक है। यानी नया r डैश कितना हो जाएगा बेटा, पुराने वाले r का डिवाइड बाई 9, यानी पुराना जो रेट r था तो नया रेट क्या हो जाएगा, पुराने वाले रेट का 9वां हिस्सा हो जाएगा, 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। क्या करने पर, x को अगर मैं 3 टाइम डिक्रीज करूंगा तो x को 3 टाइम डिक्रीज करा, रेट भी 3 दफ़ा होना चाहिए था, बट हो गया 9 दफ़ा। क्यों? क्योंकि जो क्या बोलेंगे इफेक्ट है या जो भी है वो ऑर्डर कितना है इसका 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिकली वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ऐसा ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पॉज करो। नंबर 2 में क्या है, y को क्वाड्रुपल किया है, क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 टाइम इंक्रीज करना, ठीक है। तो जो तुम्हारा कंसंट्रेशन y था पहले, अब वो क्या हो चुका है 4y, कितना हो चुका है 4y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नया रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा कि r डैश इक्वल टू k, x से तो कुछ कर नहीं रहे तो x तो x ही रहेगा रेस टू 2, और y कितना हो जाएगा बेटा 4y रेस टू -2। कुछ नहीं करो, कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो इसको, तो 4 रेस टू कितना हो जाएगा बेटा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k x रेस टू 2 और y रेस टू क्या हो जाएगा बेटा -2। और ये चीज़ तो क्या है, पुरानी वाली रेट है, जरा देख लो वहाँ पे। तो नया r डैश कितना हो जाएगा बेटा, r डैश इक्वल टू 4 रेस टू -2 मल्टीप्लाई बाई r, और 4 रेस टू का -2 का आंसर कितना आएगा 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 होता है, यानी पुराने वाले r का 16 टाइम्स डिक्रीज, मतलब 1/16 हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। यानी 16 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। नंबर 3 बेटा खुद से कर लेना, दोनों का कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं, यानी x जगह पे क्या रख दोगे x/2, y की जगह पे क्या रख दोगे y/2, ठीक है। तो जो भी होगा तुम नॉर्मली सॉल्व कर लेना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। नंबर 4 पे आता है सीधा, नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है बेटा, वॉल्यूम को क्या कर रहा है तुमने सॉल्यूशन के हाफ कर दिया। जब भी वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन का हो जाएगा डबल। उसका प्रूफ ये है कि कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/v होता है। अब अगर तुम वॉल्यूम को आधा करोगे तो नया कंसंट्रेशन जो होगा c डैश, वो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा n/v/2। तो 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा c डैश इक्वल टू n इंटू 2 डिवाइड बाई v, और ये तो क्या है पुराना वाला c है, तो c डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा c इंटू 2। कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल हो गया। कंसंट्रेशन डबल होने का मतलब ये हुआ कि x के बदले तुम क्या रखोगे 2x, और y के बदले क्या रखोगे 2y। x की जगह क्या रखेंगे 2x और y की जगह क्या रखेंगे 2y। क्या सॉल्व करूं मैं, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। चलो, कि जो नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसी को कितना हो जाएगा बेटा के x की जगह क्या रखेंगे 2x, क्यों कंसंट्रेशन क्या हो गया डबल हो गया, तो 2x का पावर 2, और यहाँ पे क्या रखेंगे 2y का पावर -2। 2 को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू के x/2 और y/-2। ये तो क्या है तुम्हारा पुराना वाला रेट है, देखो जरा पुराना वाला r है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नया वाला r डैश जो होगा बेटा वो पुराने वाले के बराबर ही रहेगा, यानी कोई चेंज आने वाला नहीं, यही होगा, ठीक है। आओ अगले पे आते हैं, नंबर 5 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कंसंट्रेशन x है उसको 5% से बढ़ा दिया, 5% से क्या कर दिया बढ़ा दिया। उसका मतलब ये है कि पुराना कितना था, लेट्स से सपोज इनिशियली कितना मान लेते हैं, इनिशियली कितना था कंसंट्रेशन x था, अब नया कितना हो गया बेटा न्यू कंसंट्रेशन कितना हो गया, कि पुराना x तो रहा ही, उसमें पुराने वाले का 5% क्या हो गया ऐड हो गया। पुराना वाला कंसंट्रेशन तो रहा ही, लेकिन उसमें पुराने वाले का 5% को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। मान लो पुराना कंसंट्रेशन कितना था, सपोज कितना ले लें 100 था मान लो आसानी के लिए, तो तुमने क्या करा 5% को बढ़ा दिया, तो 5% मानने मतलब किसका 5%, पुराने वाला जो 100 था उसका 5%, तो 100 का 5% कितना होगा 5 होगा,
तो 5 को तुमने क्या कर दिया और ऐड कर दिया, तो +5. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द 5% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. तो जो नया कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 105. यही हमने लिखा है यहाँ पे कि पुराना कंसंट्रेशन प्लस हमने क्या लिखा यहाँ पे? इंक्रीज लिखा है ना. इंक्रीज यानी बढ़ा देना, यानी ऐड कर रहे हो तुम. किसको ऐड कर रहे हो? 5% को. किसका 5%? 5% किसका? पुराने वाले का. पुराना कंसंट्रेशन जो भी होगा उसका 5% को ऐड कर रहे हो. तो पुराना कितना था सर? x था. तो x का 5% निकालो और उसको जोड़ दो. तो x का 5% कैसे निकालोगे? कि x मल्टीप्लाई बाई 5%, उसको हमने क्या कर दिया? पुराने वाले में क्या कर दिया? जोड़ दिया, और कुछ नहीं. तो नया कंसंट्रेशन बेटा ये आ जाएगा. ये लॉजिक लगाना था यहाँ पे, और कोई लॉजिक है नहीं इसमें. ये मैथमेटिक्स का लॉजिक है. केमिस्ट्री यहाँ पे कुछ नहीं है. केमिस्ट्री तो इसके बाद चालू होगी, ये स्टेप के बाद चालू होगी बेटा, तो वो चीज़ ध्यान रखना. तो न्यू कंसंट्रेशन ये क्या था? पुराना ओल्ड ले लेते तो चलो यहाँ पे ओल्ड कंसंट्रेशन. और ये क्या निकला तुम्हारा बेटा? न्यू कंसंट्रेशन, जो तुमने चेंज किया है. अब ये वैल्यू क्या करोगे? वहाँ रखोगे पहले. अच्छा इसको जरा सॉल्व करो. ये x, इसको अभी थोड़ा ब्रैकेट को हटाता हूँ मैं. 5% मतलब क्या हुआ? 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x हो गया ये. बस इसको सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा? 105 डिवाइड बाई 100 x आ जाएगा. 105 डिवाइड बाई 100 यानी कितना आंसर आ जाएगा? 1.05x. ये तुम्हारा क्या हो गया? नया कंसंट्रेशन ऑफ x. ये वैल्यू रखोगे कहाँ पे? यहाँ पे. नाउ तो r डैश चेंज हो जाएगा. पहले r था तो अब क्या हो जाएगा? r डैश हो जाएगा. तो k और x पे क्या रखेंगे? 1.05x होल रेस टू 2. और यहाँ पे क्या करेंगे? y को तो कुछ करा ही नहीं, तो y के जगह पे क्या रह जाएगा? y रह जाएगा रेस टू -2. बस कुछ नहीं करना है. 1.05 का स्क्वायर उसको बाहर निकाल लो. तो 1.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई k और x का स्क्वायर और y का रेस टू -2. ठीक है, ये तो क्या है? पुराना वाला है. तो r डैश जगह कितना आ गया? 1.05 का स्क्वायर करो जरा. 1.05 का स्क्वायर करो जरा जल्दी स्पीड में. कितना? 1.10 है ना, इंटू r. यानी नया वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन था पुराने वाले का कितना हो गया? 1.1 टाइम्स हो गया. 1.1 टाइम्स हो गया. ठीक है, ये चीज़ है. सेम कहानी कहाँ करोगे? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर. वहाँ पे 5% बढ़ाया था, यहाँ पे क्या करोगे? 60% से घटा दोगे. पुराने वाले का 60% क्या हो जाएगा? माइनस. यानी पुराना वाला कितना होगा पहले वो पता लगाओ. नंबर 6. तो ओल्डर कंसंट्रेशन कितना था y का? ओल्ड कंसंट्रेशन y का कितना था? ये था. तो नया कितना हो जाएगा? इसमें से इसका ही 60% माइनस कर दो. इसमें से इसी का 60% माइनस कर दो. मैं तुमको पल्ले पड़ रही है. 60% घटाने का मतलब क्या हुआ? मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये थे. मैंने बोला कि भाई तुम्हारे पास जितने भी रुपए होगा ना उसमें 60% हटा दो. तो तुम्हारे पास कितने थे? 100 थे. तो 60% कैसे हटाओगे? पहले पता तो हो कि 60% होता कितना है. तो 100 का 60% कितना होता है? 60 ही होता है. तो 100 में से 100 का 60% यानी 60 रुपये घटा दो तो कितना बचेगा? 40 ही बचेगा. सेम वो सवाल है. ये पहले कंसिडरेशन मान लो ये 100 है, तो तुम क्या करोगे? इस 100 का 60% निकालोगे पहले और उसको क्या करोगे? घटा दोगे, माइनस कर दोगे. किस में से माइनस करोगे? पुराने वाले में से. तो न्यू कंसिडरेशन कितना हो जाएगा बेटा? ये प्योर मैथ्स है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये प्योर मैथ्स है और कुछ नहीं है. ये रुपये के बदले बस कंसिडरेशन आ गया वहाँ पे. तो नया कंसिडरेशन क्या हो जाएगा बेटा? कि पुराना वाला जो कंसिडरेशन था उसमें से घटा दिया. डिक्रीज करना है ना बेटा, तो माइनस करना होगा. अच्छा किसको घटाया? 60% को घटाया. किसका 60%? पुराने वाले का यानी y का. तो कंसंट्रेशन ऑफ y मल्टीप्लाई बाई 60%. दिस इज व्हाट? ये क्या है? 60% ऑफ y. 60% ऑफ, बचपन में पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई को ऑफ बोलते हैं, बचपन में पढ़ा होगा y. ठीक है, माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा. तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ? 40% क्या बचेगा? 40% ऑफ y बचेगा. तो कितना आंसर आएगा? 40% मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ, यानी 0.4x, सॉरी y ना, 0.4y. यानी जो तुम्हारा नया कंसंट्रेशन होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 0.4y हो जाएगा. यानी y की जगह क्या लिखोगे तुम? 0.4y लिखोगे. ठीक है, फिर जो नॉर्मली सॉल्व करते हो जैसे यहाँ पे सॉल्व करा बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है. ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करो, खुद से कर लेना. ठीक है, इसका फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे के. फाइनल आंसर क्या आना चाहिए कि r डैश इज इक्वल टू कितना आएगा? बताओ तो बच्चों, फाइनल आंसर कितना आएगा इसका? सॉल्व करो जरा, यूट्यूब वालों के लिए पॉज करो.
बेटा ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, कि जो नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो पुराने वाले का कितना हो जाएगा 0.1, यानी इस तरह से R1 से कितना होगा R ही होगा, यानी इतना टाइम्स का हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, इतना टाइम्स का हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, 0.16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना। नंबर 6 वाला हो गया। नंबर 7 वाला खुद से जरा करना ट्राई, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा नहीं हूँ, तुमको खुद ट्राई करना होगा ये, ठीक है। अच्छा समय पॉज कर दो, पॉज कर दो शादान।